हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आईबीपीएस का कैलेंडर 2026 का सर फाइनली आउट हो गया है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे सर, तो जो कैलेंडर लॉन्च हुआ है सर, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डेट यहाँ पे देख पाऊँ तो जो आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है सर वो क्या कहते हैं अक्टूबर नवंबर में है। और जो आप लोगों का आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है सर वो दिसंबर में होगा। मतलब अगर अभी से आप देखेंगे तो आपको लगभग लगभग नियर अराउंड 3 से 4 महीने का, अगर आप यहाँ पे थोड़ा डेट देखें सर, 10 और 11 अक्टूबर को आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हो जाएगा प्री का। मेंस का एग्जाम 27 दिसंबर को है। और फिर अगर सर मैं आरआरबी क्लर्क पे जाऊंगा तो 6, 12 और 13 दिसंबर का आप लोगों का एग्जाम है। डिफेंस कैटेगरी में क्लरिकल लेवल स्पेशली आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का एक बहुत क्रेज होता है सर, क्योंकि पे प्रोडक्शन आपका पूरा सेफ होता है सबसे पहली चीज। और बेस्ट पार्ट ये है सर कि आपके पास टाइम पर्याप्त है, बहुत ज्यादा टाइम है, जिससे आप स्क्रैच से जो है वो सर सारे के सारे एग्जाम्स को आप कवर अप कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे सर आईबीपीएस और एसबीआई की बात नहीं करूंगा। एलआईसी का असिस्टेंट एक्सपेक्टेड है, आप सभी को मालूम है। यूआईसीएल का असिस्टेंट एक्सपेक्टेड है। आरबीआई असिस्टेंट तो अभी सामने आपके ट्रेंडिंग चल ही रहा है सर। इसके अलावा एसबीआई क्लर्क आएगा, आईबीपीएस क्लर्क आएगा, आरआरबी क्लर्क, ठीक है। और भी कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं सर, जैसे अभी नाबार्ड का डेवलपमेंट असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आया है। इसमें भी एक्स सर्विसमैन की ठीक लेवल पे वैकेंसीज हैं। कहने का मतलब ये है सर कि अभी का जो टाइम है, जिनका अभी रिटायरमेंट, देखिए कुछ हमारे जो है वो सर लोगों का रिटायरमेंट अभी 31 दिसंबर को हुआ होगा। कुछ लोगों का रिटायरमेंट जो है वो 26 के लास्ट में होगा या फिर 27 के स्टार्टिंग में हो जाएगा। आपको पता है जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन होगा, एटलीस्ट 27 के स्टार्टिंग तक की एलिजिबिलिटी आपको जो है वो दी जाएगी कि हाँ भाई, अगर आप जनवरी फरवरी 2027 तक अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो आप जो भी फॉर्म है उनको आप भर सकते हैं। अब पॉइंटर ये है सर कि अभी से अगर आप स्क्रैच से जो है वो एग्जाम को टारगेट करने का प्लान करें तो आप यहां पे देख सकते हैं सर कि बेसिकली हमें इन 4 सब्जेक्ट को फोकस करना है। आप इस चीज को समझिए कि आपकी कैटेगरी में, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में, कई तरह के बेनिफिट, कई तरह के रिलैक्सेशंस होते हैं। जैसे कट ऑफ का डिफरेंस अच्छा खासा होता है सर, अगर आप स्पेशली बैंक एग्जाम्स की बात करें, चाहे एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आरआरबी क्लर्क हो। और अगर आप सही स्ट्रेटेजी से फोकस करते हैं सर, कुछ सेक्शंस को अगर आप अवॉइड भी कर देंगे तो भी आपके लिए प्री क्वालिफाई करना एक सीरियस डिफेंस कैंडिडेट के लिए मुश्किल नहीं है सर। और मेंस में भी आपको कट ऑफ का डिफरेंस जो है वो मिलता है, ठीक है। मैं मानता हूं सर कि आपकी सर्विस 15 साल की रही होगी, या 17 साल की, या फिर 20 साल की, या फिर 24 साल की। आप 15, 17, 20 साल बाद जो है वो वापस किताब खोल रहे हैं, पहली बार आप चीजों को जो है वो दोबारा से पढ़ रहे होंगे। हो सकता है आपने 10th लेवल पे, 9, 10th में कभी आपने मैथ्स किया होगा, लेकिन यहां पे आपको वापस करना है। लेकिन एक चीज समझिए सर, जो एक रूटीन, जो एक डिसिप्लिन आपके पास है वो नॉर्मल स्टूडेंट के पास नहीं है सर। शायद उनके पास अभी वो उम्र है पढ़ने की, लेकिन डिसिप्लिन सिखाने में बड़ा टाइम लग जाता है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं सर, आपको मालूम है कि आपको पढ़ना क्यों है सर। तो आपको मुझे बहुत डिटेल गाइड नहीं करना होता सर, मुझे बेसिकली आपको ये बताना है कि इनकी स्ट्रेटेजीज क्या होगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए, क्वांट आप जानते हैं, इंग्लिश आप जानते हैं, जीए आप जानते हैं, रीजनिंग आपने पहली बार सुना है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में हम रीजनिंग सब्जेक्ट जो है वो नहीं पता होता है कि हमें बस हमने कहीं कहावतों में सुन लिया होगा कि अरे रीजनिंग, क्या रीजनिंग लगी है वहां पे, है ना, या हमारा दिमाग रीजनिंग हो गया, बस इतना ही सुना है सर। इसके अलावा खास कुछ हमने पढ़ा नहीं। तो बेसिकली ये 4 सब्जेक्ट होते हैं जिनको हमें फोकस करना होता है। आप समझिए कि अभी से अगर आप जाएंगे सर और 2026 के एग्जाम्स को टारगेट करेंगे तो आपके लिए सबसे बेस क्या है? बेस ये है सर कि आप सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझ जाइए। एग्जाम पैटर्न क्या है सर कि कोई भी एग्जाम जो प्री के होते हैं, एटलीस्ट 35 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के, और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हो गए। और फिर मेंस में भी आपके लगभग 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलता है। नियर अराउंड 190 या 200 करीब आपका जो है वो मेंस होता है। आपका पहला काम ये है सर कि जैसे अगर मैं क्वांट की बात करूं, कुछ टॉपिक्स जो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर क्वांट में परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, और फाइनली आपका डीआई, ये वो सेक्शंस हैं जो आपको अच्छे खासे मार्क्स ना केवल प्री में दिलवाएंगे, मेंस में भी आप इसमें अच्छे डिसेंट मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग के सर। रीजनिंग में अभी आप देखें, एसबीआई पीओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें 30 में से 26-27 नंबर पजल के आ गया। और भी जितने एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें सर आप समझिए कि 20 नंबर तक का वेटेज 35 में से पजल का तो आ ही रहा है। तो सिटिंग पजल, इनइक्वालिटी, सिलॉक, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन, इनको आपको बिल्कुल बेस से, स्क्रैच से जो है वो कवर करना होगा, ठीक है।
ये वो सेक्शंस हैं, मैं सारे सारे जो है वो टॉपिक्स की बात नहीं कर रहा हूं सर। आपकी कैटेगरी में आपको सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, और वो स्ट्रेटेजी अगर आप सीख जाएंगे आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। इंग्लिश में बहुत सारे हमारे डिफेंस के सर लोग इंग्लिश को अवॉइड करते हैं, है ना, कि यार यार, लेकिन सर इंग्लिश में भी अगर आप सेलेक्टिव टॉपिक जैसे आरसी हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, काइंड ऑफ वोकैब हो गया, ये जो टॉपिक्स हैं अगर आप अन्य इनको भी कवर अप कर लिया, है ना, संतोष सर हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप कुछ एक टॉपिक को प्रॉपर फोकस करके पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। फाइनली अगर आप जाएंगे जीए में सर, तो लास्ट के 6 महीने की करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके का पार्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप देखिए, if you are preparing from scratch, do not directly jump to advanced question. First focus on building your strong basics, then understand the concept clearly, learn formula, practice simple जो है वो examples, watching beginner level videos, lectures और reading easy explanation can be very helpful। मतलब कि ये है कि अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से, चूंकि 2026 का अभी आपको नोटिफिकेशन दिख गया, केवल एसबीआई मतलब आईबीपीएस केवल तो नहीं आएगा सर, एसबीआई भी आएगा, इंश्योरेंस की वैकेंसी के असिस्टेंट लेवल के एग्जाम्स होंगे, और भी कई असिस्टेंट लेवल के एग्जाम्स होंगे जिसमें एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एलिजिबिलिटी जो है वो होती है। तो दिस इज द गोल्डन टाइम इसलिए है सर, क्योंकि अभी अगर आप स्क्रैच से पढ़ने जाएंगे तो आप बस एक सीक्वेंस समझ लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए हम जो बैच प्लान करते हैं, उस बैच में मेरी जो स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि मान लीजिए मैंने क्लास में सर आपको टॉपिक करवा दिया, ठीक है, उस टॉपिक के मानिए एक क्लास में लगभग हमने 25 से 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है सर। उसके बाद मैं सेम डे पे ही आपको कंटेंट, एक्स्ट्रा कंटेंट जो है वो दे देता हूं, ताकि आप इन कंटेंट को जो है वो क्या कर पाए, रिवीजन कर पाए सर, सही है। और जब ये आप दोनों चीजें कर लेते हैं, इसके बाद तीसरी मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आपको सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक क्या होता है सर, जो भी टॉपिक्स को आप कवर करते जा रहे हैं, जो भी आप क्लास में कवर करते जा रहे हैं, उनके सेक्शनल मॉक को आप देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ यार बेस तो आ रहा है, अब मैं देख लेता हूं कि मैं स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन कर लेता हूं। तो स्क्रैच से पढ़ने के टाइम पे, क्योंकि आप इस चीज को समझिए सर, आप अगर 15 साल 17 साल 20 साल या 24 साल की सर्विसेज से बाहर आए हैं तो आप स्वयं से फोकस्ड होकर शायद स्टडी ना कर पाए, क्योंकि शायद अभी आपको उसकी नॉलेज ना हो। इसलिए गाइडेंस जरूरी है, और गाइडेंस को सर ब्लाइंडली फॉलो करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके लिए सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। यस, एग्जाम ट्यून एक लौटा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को बहुत स्क्रैच से बहुत डेप्थ हम कैटर करते हैं, ताकि हर वो सर लोग जो बिल्कुल बेस से जो है वो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी जो है वो एकदम हो। तो हमें जो है वो लो लेवल कंटेंट से स्टार्ट करना है। अब देखिए, जब हम कहते हैं कि आपको तैयारी करनी है तो क्या आपको सर 10-12 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं सर। अगर आप 4 से 5 घंटे भी डेडिकेटेड पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें रूटीन मैं आपको बताऊं, आप इसमें अपने टाइम अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिएगा कि क्वांट 1.5 घंटे, रीजनिंग 1.5 घंटे, इंग्लिश आपका 1 घंटे, रिवीजन का समय आपको देना है। 6 दिन आपको पढ़ना है और 7वें दिन आपको ट्राई करना है कि कंप्लीट जो आपने वीक में पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लें। ये इनिशियल के शायद 2 से 3 महीने आपके लिए चैलेंज आएगा, लेकिन एक बार आप ये कर लेंगे सर, यकीन माने आप अंदर से जो है वो कॉन्फिडेंट होंगे सर, मतलब कॉन्फिडेंट होके जो है वो आप कहेंगे कि हाँ यार ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए बहुत काम आएगी, ठीक है। तो इसको आपको कंसिस्टेंट जो है वो यहाँ पे फॉलो करना है, इस रूटीन को स्टार्टिंग से ही। अभी से चूंकि जनवरी है सर, नोटिफिकेशन आ ही गया है, अगस्त में आपका एग्जाम होगा, अगस्त सितंबर में, काफी टाइम है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्रैक्टिस इज द बैकबोन ऑफ बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग अ टॉपिक, सॉल्व टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टार्ट विद इजी लेवल क्वेश्चंस एंड मूव टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। डेली प्रैक्टिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड डिफरेंट क्वेश्चंस पैटर्न एंड इंप्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। Avoid skipping practice as banking exams are time based and required क्विक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मतलब कि बैंक एग्जाम आपको मालूम है सर ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन मतलब उसमें भी टाइम बाउंडेड है सर, मतलब मैथ में आपको 20 मिनट मिलेगा, रीजनिंग में 20 मिनट मिलेगा, इंग्लिश में 20 मिनट मिलेगा। उसमें एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, लेट सपोज मैं कहूं कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया, एग्जाम हुआ, 80 कट ऑफ गया जो है वो जनरल का, तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का भी अगर आप कुछ एक स्टेट छोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए हरियाणा है सर, हिमाचल है सर, केरला है सर, है ना, या फिर सम टाइम राजस्थान है सर, इनकी कैटेगरीज को अगर आप छोड़ दीजिए तो जनरली जो हम कट ऑफ के नंबर देखते हैं सर वो नियर अराउंड 50-55 के बीच में होते हैं। 50-55 भी कम तो नहीं है सर। तो आपको अगर वो 50-55 भी गेन करने होंगे तो आपको रेगुलर कंटेंट रिवीजन जरूर करना है सर, क्योंकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को समझ लीजिए कि जब आप बेसिक पढ़ रहे हैं सर, तो बेसिक केवल पढ़ने से काम नहीं बनेगा, आपको एट द एंड एक्यूरेसी और स्पीड पे काम करना ही पड़ेगा। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि आपने टॉपिक वाइज कंप्लीट किया, कंटेंट रिवीजन कर लिया, फिर आपने सेक्शनल मॉक दिया सर, जब आप सेक्शनल मॉक में भी निपुण हो गए तो आपको आखिरी में कंप्लीट मॉक में आना है, जिसका रेगुलर रिवीजन आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होगा, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, जिसको आप मना नहीं कर सकते, ठीक है सर। और
स्किप करना आपके लिए डिजास्टर्स हो सकता है अगर आपने समझने के बाद भी इसको मिस किया तो। मॉक टेस्ट हेल्प यू एक्सपीरियंस द रियल एग्जाम एनवायरनमेंट। बिगिन विद सेक्शनल मॉक टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग ईच टॉपिक। वंस यू गेन कॉन्फिडेंस स्टार्ट टेकिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट एनालिसिस योर परफॉर्मेंस केयरफुली, चेक विच क्वेश्चन यू गॉट रॉन्ग, आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड वर्क ऑन देम। मॉक एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट गिविंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब क्या? जो सेक्शनल टेस्ट है सर, सेक्शनल टेस्ट को आपको रूटीन से पढ़ते जाना है। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि आज एक टॉपिक आपने कंप्लीट किया सर, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपको अगर थोड़ा सा मतलब कंप्लीट, लेट्स सपोज 20 क्वेश्चन आपने क्लास के किए, 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए, आपको सेम डे पे फोकस करना है कि उस टॉपिक का सेक्शनल टेस्ट मैं दे दूं। जब आप सेक्शनल टेस्ट देंगे सर, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और इसको जब आप रेगुलर रूटीन पे करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिस इतनी भी टफ नहीं थी, मुझे रूटीन नहीं पता था, मुझे रूटीन नहीं समझ में आता था, शायद वो मिस्टेक मैंने कर दी। तो मॉक टेस्ट की भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ी नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। बेस कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने के बाद आपका अगला जो रूटीन ही है वो आपका कि हाँ भाई मुझे जो है वो मॉक टेस्ट जरूर देना है। ठीक है सर। स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी आर द की फैक्टर्स इन क्लियरिंग बैंक एग्जाम्स। Learn basic calculation, shortcuts, practice mental maths, avoid spending too much time on one question. In the exam, attempt easy question first and avoid guesswork. Regular practice and mock tests automatically help improve your speed and accuracy over time. मतलब कि जब हम आपसे ये कहते हैं कि स्पीड मतलब एक्यूरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए सर, इस समय रेगुलर बेस पे मैं जब से नोटिफिकेशन आया है आईबीपीएस का, रेगुलर मैं डिफेंस के सर लोगों से बात करता हूं। दे आर एगरली वांट कि सर मुझे आप स्ट्रेटेजी बताइए, बता दीजिए स्पीड करनी कैसे है सर, हम दिन रात एक कर देंगे। तो ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं सर, तो ये मैं आपको तो एडजस्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में तो अब तो नॉलेज लोगों को ना होगी, आराम से थोड़ा मेहनत करेंगे। सर अच्छा खासा कंपटीशन ईएसएम कैटेगरी में हो चुका है, आप अब हल्के में एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को नहीं ले सकते सर। एक माइनर से मिस्टेक आपको कंपटीशन में पीछे कर देगी सर। आजकल जो भी हमारे चाहे आर्मी के सर हो, चाहे नेवी के सर हो, या फिर एयरफोर्स के सर हो, पहली प्रायोरिटी आप भी देख रहे होंगे अपने सर्कल में, आप हैं सर, फ्रेटर्निटी में आप हैं, आप भी देख रहे होंगे, पहली प्रायोरिटी सभी सर लोगों की बैंकिंग इंश्योरेंस की होती है। क्यों सर? टाइम बाउंडेड मैनर में आपका काम है, क्लरिकल लेवल की आपकी पोस्ट है, और आपके ऊपर जो है वो एएम है आपका। एज कंपेयर टू दिस लेस वर्क है, मतलब काम तो होगा ही सर, काम करना पड़ेगा, बट एक वर्क लाइफ बैलेंस आप मेंटेन कर सकते हैं अगर आप बैंकिंग इंश्योरेंस के अंदर एज अ क्लरिकल, एज असिस्टेंट लेवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आप ज्वाइन करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा सर कि आपको स्पीड मेंटेन करनी होगी, अगर आप ये नहीं करेंगे। देखिए, और इसमें भी एक जो है वो स्ट्रेटेजी है। हमेशा जब हम मॉक देते हैं सर, जैसे मान लीजिए आपने सेक्शनल टॉपिक वाइज मॉक दे दिया, अब आपका सेक्शनल कंप्लीट है, आप कहते हैं कि मुझे कंप्लीट मॉक देना है, ठीक है सर, कंप्लीट मॉक दीजिए। कंप्लीट मॉक में आप थोड़े टाइम में ये समझ जाएंगे कि मुझे ना कुछ टॉपिक को पहले करना है, कुछ को बाद में करना है। कभी भी सर हार्ड टॉपिक इनिशियली लेवल पे मत उठाइए। जैसे मैं कहता हूं, हमेशा पजल में कहता हूं कि रीजनिंग में, कि आप पजल में कितने भी, हालांकि पजल की सबसे ज्यादा सेशन मैं लेता हूं सर, सबसे ज्यादा पजल मैं करवाता हूं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आपको पजल को जो है वो लास्ट में करना चाहिए। इसका मतलब यह है सर कि साइकोलॉजिकल तरीके से मैं आपसे कह रहा होता हूं कि अगर आप इजी टॉपिक को पहले करते जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, ताकि लास्ट में अगर पजल 2-3 है और एक आध गलत भी होगी तो भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने अच्छे खासे मार्क्स जो हैं वो इजियर टॉपिक बना के कर लिए हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी यहां पे काम आएगी। Current affair can be a scoring topic if prepared well. Read daily current affair, focus on banking and economy related news, and revise weekly and monthly PDF. Spending 20-30 minutes daily on current affair is enough if you are consistent. जब हम जनवरी से इसको पढ़ने का रूटीन कहते हैं तो कई सारे लोगों का सवाल होता है कि सर करंट अफेयर अभी से क्या ही पढ़ना है सर, पढ़ेंगे मार्च अप्रैल के बाद पढ़ेंगे। देखिए, हो सकता है आप जो करंट अफेयर कह रहे हैं कि सर हो सकता है 6 महीने का अगर पूछ रहा है सर, तो हम फिर क्या ही पढ़ेंगे सर, हम जो है वो बाद में आराम से कर लेंगे सर, आराम से टाइम लेके जो है वो पढ़ लेंगे सर। हमें ये समझना पड़ेगा सर कि अभी से अगर हम करना चालू करेंगे, चलिए ठीक है आप करंट अफेयर मत पढ़िए सर, आप स्टैटिक जीके या जनरल अवेयरनेस को अगर आप पढ़ना चालू करेंगे तो आप रूटीन वाइज जो है, अगर जनरल अवेयरनेस आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपके एग्जाम में आपकी काफी जो है वो मदद करेगा। तो ठीक है, अगर आप करंट अफेयर को अभी अवॉइड करते हैं, लेकिन जनरल अवेयरनेस को आपको अवॉइड नहीं करना है। जो स्टैटिक जितने पार्ट हैं करंट मतलब जीए के अंदर, उसको आपको अभी से जो है वो स्क्रैच से पढ़ना ही पड़ेगा सर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Revision is extremely important and especially for beginners. Revise formula, rules and
शॉर्ट नोट्स एवरी वीक। इसके बाद क्या लिखा है, री अटेम्प्ट द क्वेश्चन यू गॉट रॉन्ग अर्लियर, विदाउट रिवीजन यू मे फॉरगेट व्हाट यू स्टडीड, सो मेक रिवीजन इज अ रेगुलर। देखिए अभी जो मैंने आपको रूटीन बताया कि आपको 4 सब्जेक्ट को फोकस करना है, आपको ये देखना होगा कि 4 सब्जेक्ट में से मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आप इसको कर रहे हैं, आपको एक दिन डेडिकेट करना पड़ेगा जिसमें आपने कंप्लीट वीक रिवीजन आपको करना है। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन स्टडी। जैसे मॉक टेस्ट एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मॉक टेस्ट इटसेल्फ। रिवीजन आप जितना ज्यादा करेंगे, हेल्प आपको एग्जाम में उतनी ज्यादा मिलेगी, इसलिए रिवीजन को मस्ट प्रायोरिटी आपको देनी है सर। कंटेंट रिवीजन सुपर इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा आपको सिस्टमैटिक अपने रूटीन को मेंटेन करना पड़ेगा, जो आपके एग्जाम में सर आपकी काफी हेल्प करे। बस मैं यही कहूंगा सर, स्टे कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। डिसिप्लिन और जो है वो पेशेंस आपका रिक्वायर्ड है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम फ्रॉम स्क्रैच इज कंप्लीटली पॉसिबल विद द राइट अप्रोच। अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, फॉलो अ सिंपल स्टडी प्लान, प्रैक्टिस रेगुलरली एंड टेक जो है वो मॉक टेस्ट सीरियसली, ठीक है सर। ये आपको कंप्लीट मैंने एक स्ट्रेटेजी बता दी 2026 के एग्जाम्स के लिए, चूंकि अभी नोटिफिकेशन आ गया है। अब सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अभी हमने हालिया योद्धा फाउंडेशन एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया था, हमने आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया सर, हमने आरबीआई असिस्टेंट एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया सर, हमने यहाँ पे जो है वो आरआरबी क्लर्क मेंस एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया। अब चूंकि हमारा एक प्लेटफॉर्म जो कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए पूरी तरह से ऑथेंटिक हो चुका है सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे डिफेंस के सर लोग जो है वो प्रॉपर अपनी स्टडी कर रहे होते हैं। इनको डेडिकेट करते हुए सर हमने न्यू ईयर पे एक स्पेशल जो है वो प्लान लॉन्च किया है, और ये प्लान केवल और केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में है। जैसे अभी हम कहते हैं कि सर आप कोई भी बैच, अगर आपको मतलब आप इस बैच को अलग ले रहे हैं, उसको अलग ले रहे हैं, तो आप बैंक महानायक ले लीजिए। पर हमारे सर लोगों का ये मैसेज होता है सर कि सर बैंक महानायक में तो एसबीआई पीओ एसबीआई पीओ हम लेके क्या ही कर लेंगे सर, आईबीपीएस पीओ लेके क्या ही कर लेंगे, कुछ हमारे लिए अलग से दो सर, कुछ डिस्काउंट दो सर। इसको ध्यान में रखते हुए सर हमने लॉन्च किया है एक्स सर्विसमैन स्पेशल सुपर नायक पैक। ये डेडिकेट है सर आपकी सेकेंड इनिंग के लिए, सेकेंड इनिंग के लिए डेडिकेटेड आपका एक्स सर्विसमैन सुपर नायक पैक है सर। इसमें एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जितने बैचेस एग्जाम ट्यून के अंदर लॉन्च होंगे, कुछ भी कोई भी बैच आपका लॉन्च होगा, जैसे अभी हमने जो है वो योद्धा फाउंडेशन जो है वो 2026 के एग्जाम्स के लिए सर आपका कवरअप होगा, वो आपको जो है वो ये एक्स सर्विसमैन सुपर नायक में मिल जाएगा। आरआरबी क्लर्क में जो था वो उसमें मिल जाएगा, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एक्स सर्विसमैन बैच आपको मिल जाएगा, आरबीआई असिस्टेंट एक्स सर्विसमैन बैच आपको मिल जाएगा, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एक्स सर्विसमैन बैच आपका मिल जाएगा, एसबीआई क्लर्क एक्स सर्विसमैन बैच आपका मिल जाएगा, एलआईसी असिस्टेंट एक्स सर्विसमैन बैच आपका मिल जाएगा, यूआईसीएल असिस्टेंट आपका, मतलब जितने भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हम बैच लॉन्च करेंगे वो सब आपको इसके अंदर सर जो है वो प्रॉपर आपके मिल रहे हैं, जो कि आपको सर फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में 1.5 साल के लिए आप 1399, 2 साल के लिए 1999 और 3 साल के लिए 2499 में प्रॉपर आप अवेल कर पाएंगे। इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ कोर्स, ई बुक्स, बंडल, सारी की सारी चीजें जो है वो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में प्रॉपर जो है वो आपको मिल रही है सर। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? ये जो क्लास चल रही है, या तो आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सर कोई भी, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे रीजनिंग बाय अर्पित सर है, ठीक है, इस पे मैं गया सर, कोई भी वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं वीडियो सेक्शन में गया सर, है ना, मान लीजिए इसको मैंने क्लिक किया, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा सर, तो जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा, यहां पे अगर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गया तो मुझे सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाला अभी वो क्या कहते हैं बैच, मतलब कंप्लीट पैक नहीं दिख रहा है, वो ऐड हो जाएगा सर, ऐड होके आप अवेल कर सकते हैं। बट यहां पे आप देखें तो ये बैंक महानायक है सर, बैंक महानायक में जैसे कंप्लीट पैकेजेस आपको मिलते हैं, हालांकि आप इसको भी अवेल कर सकते हैं सर, ये भी आपको फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, ये भी आपको फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, जिसमें 1.5 साल के लिए 1499 में प्रॉपर आप अवेल कर सकते हैं सर, ठीक है। इसके साथ अगर मैं देखूं तो आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट का हमने यहां पे जवान एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया, आप देख सकते हैं सर यहां पे। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमने आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया सर, ये आप देख सकते हैं यहां पे। इसके अलावा अगर मैं देखूं सर एक्स सर्विसमैन स्पेशल आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच यहां पे हमने लॉन्च किया सर। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमने यहां पे सर एक्स सर्विसमैन स्पेशल फाउंडेशन बैच भी हमने लॉन्च किया सर, ठीक है, तो ये आप यहां से देख सकते हैं। इसके अलावा मेरा रीजनिंग का चाणक्य बैच चल रहा है सर, जो कि डेडिकेट केवल रीजनिंग के लिए है। जो लोग बिल्कुल स्क्रैच से फोकस सिस्टमैटिक रीजनिंग की स्टडी करना चाहते हैं, वो रीजनिंग के फाउंडेशन चाणक्य बैच से आप कर सकते हैं। ये बैच आपको मिल जाएगा सर रीजनिंग फाउंडेशन के अंदर। रीजनिंग जो है वो नायक सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जितने भी बड़े बैचेस आपके जो है
वो एग्जाम ट्यून के अंदर लॉन्च होते हैं रीजनिंग बेस के, चाहे मैं कहूँ एसपीआई जो है वो रीजनिंग, एसबीआई मेंस रीजनिंग, आईबीपीएस प्री रीजनिंग, आईबीपीएस मेंस रीजनिंग, एलआईसी प्री रीजनिंग, एलआईसी मेंस रीजनिंग, आरबीआई प्री रीजनिंग, आरबीआई मेंस रीजनिंग, कोई भी रीजनिंग का बैच आपका लॉन्च होगा वो सब आपको रीजनिंग सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जो कि 1 साल के लिए आप जो है वो 899 में अवेल कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरबी मतलब एक्स सर्विसमैन सुपर नायक बैच जो है वो पैक आपका अवेल हो जाएगा। बट आप इसको भी अगर आप अवेल करेंगे बैंक महानायक, तो इसके अंदर भी सर जो भी 1 साल तक बैचेस आपको मिलेंगे वो सब के सब आपको बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे, एक्स सर्विसमैन सुपर नायक के अंदर मिल जाएंगे। और भी कोई क्वेरी होती है सर, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।